ये कहानी है एक जालिम सास सावित्री देवी की जो अपनी बहू पर जुल्म करती। अरे ओ राधा, सुन। तू इस घर में शादी करके तो आ गई है, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी हुक्मरानी चलती है, सिर्फ सावित्री देवी की। समझ में आई? यहाँ अपना कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना, वरना तो जो मैं करूँगी वो यहाँ सब जानते हैं और तू जान जाएगी मुझे कि मैं कौन हूँ। आखिर सावित्री देवी है कौन, ये अच्छे से जान जाए। जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सारी उम्मीदों पर पूरा होने की। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी माँ जी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी और मैं भला क्यों सोचूं यहाँ हुक्मरानी का। आप तो इस घर की बड़ी हैं माँ जी। आपके फैसले सर आँखों पर, आपकी हर बात सर आँखों पर। अरे बस बस बस, मेरे सामने इतनी जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझसे तेरी राय नहीं पूछी और मेरे सामने इतना भोला बनने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले तो अपनी मीठी मीठी बातें करती हूँ, फिर बाद में अपनी असलियत दिखाती हूँ। चल यहाँ से जा और जाके किचन की सफाई कर, सारे घर की सफाई कर। ये काम है तेरे, ऐसे काम करती है तू। तेरे माता पिता ने तुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा। एक तो तुझ जैसी कलमुही को मेरी बहू बना दिया। उफ, सारी उम्र तुझ जैसी कलमुही को मैं बर्दाश्त करती रहूं। हाय रे मेरे भाग्या। माँ, तेरे हाथ में ये झाड़ू क्यों है? क्या तू काम कर रही थी माँ? कहाँ गई राधा? राधा क्यों नहीं कर रही माँ काम? तेरे हाथ में झाड़ू क्यों है माँ? बता मुझे, जल्दी बता जरा। हाय बेटा, क्या बताऊं, अब सारी जिंदगी काम करती रही हूँ। तेरी शादी के बाद भी काम कर लिया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई है। तू राधा को कुछ मत बोलियो बेटा, मैं काम कर लूंगी, मैं ऐसे ही रह लूंगी, पर तू राधा को कुछ ना बोलियो, तुझे मेरी कसम। बस माँ बस, मुझे अपनी कसम मत दे माँ। मैं नहीं देख सकता अब तुझे कि तू अब भी आके इस उम्र में भी हमारे लिए काम करे, घर की सफाइयाँ करे। अब तेरी उम्र आराम करने की है माँ। राधा कहाँ है माँ? राधा को आवाज दो माँ, जल्दी बुलाओ उसे। राधा, ये क्या बात हुई भला? तुम अब भी मेरी माँ से काम करवाओगी? तुम्हें शादी करके किस लिए लेकर आए हैं? कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो। ये मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझा रखा था कि तुम यहाँ आई हो मेरी माँ का ख्याल रखना, लेकिन तुमने तो आते ही मेरी माँ के हाथ में झाड़ू थमा दिया। क्या बात है राधा तुम्हारी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। अरे माँ जी, ये आपने झाड़ू क्यों उठा लिया माँ जी? मैं तो काम कर रही थी, पर ये आप झाड़ू मुझे दे दीजिए माँ जी। आप काम ना कीजिए माँ जी, आप आराम कीजिए। मैं हूँ ना काम करने के लिए माँ जी। मुही मेरे बेटे के सामने इतनी मासूम बन रही है कि आप आराम कीजिए माँ जी, मैं हूँ ना काम करने के लिए। हाँ, तू मेरे बेटे के सामने क्या साबित करना चाहती थी मुझे? ए जी, सुनते हो? आपको बस कितना मना किया था मैंने कि शर्मा जी की बेटी से शादी नहीं करनी नहीं करनी, पर आपको तो आपके दोस्त बहुत अजीज थे, करवा ली उससे शादी। उफ, इस नाच पीटी को अपनी बहू बनाकर मैं तो तंग ही आ गई हूँ। कितनी खूबसूरत मेरे बेटे के लिए एक से एक बढ़कर एक लड़की तैयार थी शादी करने के लिए, पर आपको तो अपने दोस्त की बेटी से ही शादी करवानी थी। ऊपर से इसका बाप ठहरा गरीब, उसने 1 रुपए का भी जहेज नहीं दिया कि अपनी बेटी को कुछ 1-2 सूट ही दे दूँ। लेकिन नहीं, उफ, इसके साथ सारी उम्र कैसे गुजारूंगी मैं? सुनते हो, बताओ। अरे सावित्री, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो है हमारे घर में। रही बात रिश्ते की, तो मैंने बचपन में ही अपने दोस्त से कहा था कि तेरी बेटी मेरी बेटी, यानी कि मैं रिश्ता करूँगा। बचपन में ही ये फैसला हो गया था। और तू तू क्यों नाराज होती है? अच्छी खासी तो है वो, इतनी प्यारी तो लगती है। कहाँ से वो कल मुही है? सावित्री, अपनी सोच बदल, अब भी वक्त है। और सारा काम कर लिया है मैंने और ध्यान से किया है देख के, कहीं माँ जी अब भी मुझसे नाराज़ ना हो जाए। बस उनको मेरा काम पसंद आ जाए। रोटियां भी सारी बना दी माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है। रोटियां भी बना दी है, सफाई भी कर दी है। यहाँ सावित्री का दिन ब दिन जुल्म बढ़ता जाता है। वो राधा को बहुत मारती है। राधा अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा ही रोती है कि कब आखिर वो दिन आएगा कि जब सावित्री देवी यानी कि उसकी सास उससे खुश हो जाएगी और उस पर जुल्म नहीं करेगी। आखिर कब वो दिन आएगा? देखो राधा, मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है। तुम उसकी बात का बुरा ना मनाया करो। थोड़ा सा ज्यादा वो बोल जाती है कभी कभी, लेकिन देखो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब तक घर का सारा काम वो करती है, तुम्हें कोई काम नहीं करने देती। तुम्हें भला ऐसी सांस भी कहीं मिलेगी? मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। और तुम्हें चाहिए तुम मेरी माँ की बहुत ज्यादा इज्जत करो और तुम मेरी माँ को आराम दो। अब
अब ये तुम्हारा वक्त है राधा, मेरी माँ के लिए। अपने पति की बातें सुनकर राधा बहुत ज़्यादा ही खामोश हो जाती है और सोचती है कि इनको उनकी माँ की असलियत का नहीं पता, इसलिए वो सोच लेती है कि वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देगी जुल्म सितम बर्दाश्त करके।